हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल की, 42nd अमेंडमेंट की एंड ओरिजिन ऑफ प्रियम्बल की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रियम्बल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल की। तो शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेती है। तो प्रियम्बल में क्या था, इसका इंट्रोडक्शन किया था कि प्रियम्बल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी कंट्री है वो एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसका सेकंड पैरा बोलता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। थर्ड पैराग्राफ बोलता है कि इसको लोगों ने खुद को दिया है और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। इसको लोगों ने बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद को दिया था। इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो इसके नेचर में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आ जाती है। अब बात करते हैं सॉवरेन की। मीन्स हैविंग द फुल राइट एंड पावर टू गवर्न विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्स। मतलब इसके अंदर जो हमारी कंट्री के लीडर होते हैं, जो हमारी कंट्री है, उसके पास खुद की सॉवरेन पावर है। मतलब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। उसे किसी भी अदर कंट्री की या किसी भी आउटसाइडर की जरूरत नहीं पड़ती अपने डिसीजन लेने के लिए। इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट और नेशन टू मेक इट्स ओन लॉज, डिसीजंस, पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली। मतलब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने लॉज खुद बना सकते हैं, अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली। हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। Is someone who believe in a system where the government or the community control important parts of economy like healthcare, education and industries। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है कंट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज को। द आइडिया इज टू मेक श्योर रिसोर्स एंड वेल्थ आर शेयर्ड मोर इक्वली अमॉन्ग पीपल्स। इसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है कंट्री के, वो सभी इक्वली शेयर हो सभी लोगों के बीच में। इसके अंदर रिच एंड पुअर का गैप नहीं देखा जाता। इसके अंदर सभी लोगों को इक्वली रखा जाता है। सभी को रिसोर्सेज मिलेंगे प्रॉपरली, सबकी केयर की जाएगी सो दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू बेसिक नीड्स। सभी की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाएगा एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सबको इक्वली रेदर देन जस्ट अ फ्यू पीपल्स गेटिंग वेरी रिच। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के दोनों अवेलेबल है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की। अब बात करते हैं सेक्युलर की। मीन्स डेट अ कंट्री और गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब कंट्री के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को फेवर नहीं किया जाएगा, उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड कीप्स रिलीजियस बिलीफ सेपरेट। इसके अंदर सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल रखा जाएगा फ्रॉम इट्स लॉज एंड डिसीजंस। In simple term, being secular means that the government is not involved in religion। मतलब गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और पीपल्स के पास फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉन एट ऑल। मतलब लोगों के पास फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं, फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where the power come from the people। in a democracy citizen have a right to vote and choose their leaders। इसके अंदर पीपल्स के पास राइट होता है कि वो अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। एंड एवरीवन हैज अ इक्वल से इन डिसीजन that affect their lives। it's a system where the majority rule but everyone राइट्स आर रिस्पेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है कि सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और इसके अंदर सभी के पास इक्वल वोट होते हैं। हर पर्सन के पास एक सिंगल वोट होता है। वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या सेक्स का हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है वोट देने की और वो अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल करती है बट वो पार्टी सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट देती है, सभी के राइट्स को देखती है और पूरी जनता का ख्याल रखती है और सभी के लिए इक्वली रूल्स बनाती है। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही लोग उनके लिए डिसीजन मेकिंग लेते हैं, वोट्स बनाते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
अब रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट where the head of the state like a president is elected by the people। मतलब प्रेसिडेंट को लोगों द्वारा बनाया जाता है और their representative rather than being a king or queen in a public leaders और chosen दो elections। इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कंट्री के हेड को। एंड द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लॉज दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप की होती है ये, एक होती है मोनार्की, एक होती है रिपब्लिक। मोनार्की के अंदर वो होता है कि हेरिडेटरी होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बट रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि इसमें जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनती है, अपने हेड को खुद चुनती है, जो उसके लिए डिसीजन मेकिंग लेता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस की बात की जाए, जस्टिस मीन्स फेयरनेस। इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, मतलब सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए एंड गेट्स व्हाट दे डिजर्व, वेदर इट्स प्रोटेक्शन, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। इन सिंपल टर्म, जस्टिस इज व्हेन द राइट थिंग इज डन, मतलब जब सही कार्य होता है एंड पीपल आर ट्रीटेड फेयरली, लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, मोरल प्रिंसिपल्स, उसको जस्टिस कहते हैं कि किसी के बीच में इनइक्वालिटी ना हो। लिबर्टी की बात की जाए, मतलब स्वतंत्रता, मीन्स द फ्रीडम टू डू वट यू वॉन्ट, मतलब इसके अंदर जो भी लोग चाहे वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट डजंट हार्म अदर, मतलब जिससे भी किसी को नुकसान ना हो, किसी के भी राइट्स का वायलेशन ना हो। रूल्स रेगुलेशन के अंदर रह के वो कर सकती है, मतलब अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हैं। इट्स द राइट टू मेक योर ओन चॉइस अबाउट योर लाइफ, मतलब वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। लाइक वट यू बिलीव, वट यू से, वेयर यू गो, विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर, मतलब किसी और के द्वारा उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। इन सिंपल टर्म, लिबर्टी इज द एबिलिटी टू लिव योर लाइफ फ्रीली, मतलब कि लोगों के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं, वो बोल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, मतलब उनको किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहकर अपने राइट्स को प्रॉपरली फॉलो करते हुए जी सकते हैं। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। मीन्स एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जेंडर, रिलीजन और वेल्थ, मतलब किसी भी इंसान को उसके बैकग्राउंड, जेंडर, रिलीजन या वेल्थ को देखते हुए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इट्स द आइडिया दैट ऑल पीपल शुड हैव द सेम राइट, मतलब सभी लोगों के पास सेम राइट्स होगी, सेम अपॉर्चुनिटीज होगी एंड बी वैल्यूड इक्वली, सभी की इक्वल वैल्यू होगी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। In simple term, equality means no one is treated as more or less important than anyone else। सभी लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके रिच पुअर होने से, उनके किसी भी जेंडर के होने से, किसी भी कास्ट या रिलीजन के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमॉन्ग पीपल, इट्स अबाउट केयरिंग ऑफ वन अनदर, मतलब क्या है कि ये एक ब्रदरहुड की सेंस को जो है दर्शाता है, एक यूनिटी की भावना को दर्शाता है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं। हार्मोनी एज अ कम्युनिटी। इन सिंपल टर्म, फ्रेटर्निटी इज व्हेन पीपल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली, मतलब लोग एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। In the preamble of the Indian Constitution, fraternity means promoting a sense of brotherhood and unity among all citizens of India। मतलब ये ब्रदरहुड एंड यूनिटी की भावना को दर्शाता है। इट एम्फसाइज दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, मतलब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, आर्ग्यूमेंट्स ना करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे एंड वर्क टुगेदर टू एंश्योर एवरीवन डिग्निटी, मतलब एक दूसरे का सम्मान करे, उनकी डिग्निटी का ख्याल रखे और साथ में कार्य करे। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिलीजन और कल्चर, मतलब किसी को भी उसके बैकग्राउंड, रिलीजन या कल्चर के बेस के ऊपर जज ना किया जाए। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीवन फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली, मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक बड़ी सोसाइटी के अंदर फैमिली की तरह मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की केयर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।